दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। इस समय मैं मौजूद हूँ गौला के पुल के पास। लगभग पिछले 2 साल से हम आपको यहाँ का कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको सांसद जी का निरीक्षण दिखाया, विधायक जी का निरीक्षण दिखाया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर निरीक्षण हुआ था। उसके पिछले 2 साल से और अब तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों हज़ारों लोग इस रोड से आना जाना करते हैं, यानी गौला पार के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तब भी ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हमने सुना था कि नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लिया है और यहाँ लोगों का भी कहना है और हम भी चाहते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर इस जगह का भी संज्ञान लें और देखें आखिर किसकी कमी है कि पिछले 2 साल से यहाँ पर काम नहीं हो पाया है। आखिर क्यों ये रिटेनिंग वॉल अभी तक नहीं बन पाई है, किसकी कमी है, किसकी चूक है। शहर में जितना भी खुदाई का काम चल रहा है उसका मलबा इस जगह पर पड़ना है और इस जगह पर पड़ के इस जगह को समतल करना था। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं लगता है और साथ में लोगों को भी ऐसा नहीं लगता है कि वो सारा मलबा यहाँ पर आके पड़ गया। अगर वो पड़ गया होता तो अभी तक ये पूरा एक रोड के लेवल में आ जाता। अब मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मात्र 2 से 3 फीट का ही रोड बचा है। अब की बार अगर पानी आता है तो ये रोड भी चला जाएगा, साथ में यहाँ के आना जाना जो है वो भी बंद हो जाएगा। इस पर हमने यहाँ के लोकल निवासी से बात की, जो लोग हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जुड़े रहें हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। देखिए, ये जो रोड जो नीचे धंसी है ये खाली गोलापार निवासी नहीं है इससे प्रभावित, इससे शहर के और शहर के बाहर के। अब टूरिज़्म सीज़न है, हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके लोग भी यहाँ से जाते हैं। अगर देखा जाए तो उदासीनता इतनी है कि सारे अधिकारी एक बार आ चुके हैं। अब किसको किसके सर पर इसका ठीकरा फोड़े, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे इन लोगों ने आपदा में अवसर को तलाश कर लिया। आपदा में RTI लगा नहीं सकते, खूब माल खाओ, ना कोई कमीशन पूछने वाला है, ना कोई ये बताने वाला टेंडर किसका हुआ, ना ये बताने वाले कितने में हुआ। पूरे शहर का जो मलबा था उसे यहाँ लाके डालने की जिम्मेदारी थी। हमें नहीं लगता 10% भी मलबा यहाँ नहीं है। कहाँ जा रहा है 90% मलबा आपका? कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? अगर किसी प्राइवेट संस्था को भी अगर ये ठेका दे देते तो अब तक इसको बना के फेंक देते, या फिर ये कार सेवा के नाम पे अगर यहाँ से लगे हुए लोगों से कह देते हम अपने हाथों से लगा करके। इससे ज़्यादा काम तो गाँव वाले, शहर वाले, बुग्गी वाले, टांगे वाले, इनसे करवा लिया जाता है। जो बढ़िया इंजीनियर फेल हैं, कोई डिज़ाइन इनका अभी भी नहीं है, ना ये कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि अभी जब थोड़ा सा पानी आएगा तो इन्होंने बीच की इतनी जगह छोड़ी भी, ये फिर से इधर ही आएगा। इनकी एक बहुत बड़ी मंशा है कि इस क्षेत्र को किसी सूरत से पानी से मरवा दें। बिल्कुल इनकी सबसे प्राथमिकता यह है कि इनको हम नहीं मार पा रहे हैं, जितनों को मार पाते मार देंगे, जो बचेंगे उसको पानी से मरवा देंगे। नहीं तो जनता अब ने कमर कस ली है। जनता ने इस बार इनको चुनाव में भी सबक सिखाएगी। हिंदू मुस्लिम भूल चुके हैं। अब हम सिर्फ पीड़ित हैं। कोई राशन से पीड़ित है, कोई शिक्षा से पीड़ित है, कोई रोज़गार से पीड़ित है, कोई रोज़ जो है ये पेपर लीक हो रहे हैं इससे पीड़ित है। तो अब पीड़ितों की एक बहुत बड़ी तादाद बन गई है। ना मोदी जी को, ना धामी जी को, किसी को इसका आइडिया नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लावे की तरह जब ये फटेंगे तो देश नहीं, इनको पूरी दुनिया में कहीं बचने की जगह नहीं मिलेगी। जब वादे और इंतज़ार के अलावा कभी कुछ मिला है? और इस सरकार में तो शायद ये ऐतिहासिक घटना होगी कि अगर रिकॉर्ड बुक में लिखा जाए दुनिया की जो होती है, तो शायद इन सरकारों में, केंद्र और प्रदेश की सरकारों में, वादे और इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं मिला। और इस बार ये तो शहर को लिंक करने वाली रोड है और इतनी ज़रूरी रोड है कि यहाँ पे हर आदमी का आवागमन का और शहर से जोड़ने वाला नौकरी पेशा लोगों को आज जितनी परेशानी हो रही है, लेकिन इतनी उदासीनता सरकार में और शासन में है कि वो इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। और जनता भी इतनी थक चुकी है अब कि वो इनसे कोई उम्मीद भी नहीं रख रही है। और हालात ये आ रहे हैं कि अब वाकई इंकलाब की ज़रूरत है और जनता अब हिंदू मुसलमान और इन मुद्दों से वाकई ऊपर उठ रही है और अब वो चेत रही है। और इसमें जब भी इंकलाब आएगा तो इतना बड़ा आएगा कि वो इन सबको बहा के लेके जाएगा। जो जनता की और देश की बात करेगा वही जीवित रहेगा। चूँकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कि ये गौला प्रोजेक्ट की क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें PWD का प्रथम मैंडेट था कि राइट साइड में एक्स्ट्रा वाइडनिंग करते हुए जो कि पक्की सड़क भी उपलब्ध कराना था, जिसे जो कि हमने लास्ट वित्तीय वर्ष में जो कि अक्टूबर में जो कि हमने पूर्ण कर दिया था और यातायात उस पर भी चालू है। परंतु दूसरा जो कि गौला नदी की तरफ से कटान से बचाव बहुत ही आवश्यक थी, तो इसके लिए जो कि लोक निर्माण विभाग को 187 लाख का जो कि प्रोजेक्ट SDMF में सैंक्शन हुई थी, जिसके अंदर जो कि हमने जो कि वो प्रोटेक्शन वर्क है जो कि कटान हेतु जो कि हमने सुरक्षात्मक कार्य जो कि करवा लिए हैं। लेकिन इसमें एक मेजर पार्ट्स थी भरान,
तो भराने के लिए जो कि हमारा जो कि यूएसडीए और अन्य विभाग द्वारा जो कि शहर के अंदर जो भी कार्य चल रहे हैं, तो उससे जो कि हमने अनुरोध किया था और डिस्पोजल स्थल जो कि अप्रूव कराते हुए जो कि उनके द्वारा डिस्पोजल लगातार किया जा रहा है। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि करीब लगभग 40 मीटर चौड़ाई में जो कि हमें जो कि और भी मटेरियल की डिस्पोजल की आवश्यकता है, जिसके लिए जो कि हम अन्य तरीके से या अन्य विभाग के माध्यम से जो कि मटेरियल की उपलब्धता जो कि हमने सुनिश्चित करवा ली है। और हमारा उद्देश्य है कि अगले 10 दिनों के अंतर्गत जो कि वहाँ डिस्पोजल हम करते हुए जो कि सड़क की चौड़ाई प्राप्त कर लें। और साथ ही साथ जो कि हमने जहाँ प्रोटेक्शन वर्क किया है और जो NHAI का जो ब्रिज है उसके मध्य है जो कि करीब 80 मीटर की लंबाई है, तो जिसमें अभी कटान तो हुई नहीं है, लेकिन बरसात में भी हो सकता है कि फर्दर कटान हो। तो उसके लिए जो कि हमने जिलाधिकारी महोदय से ये आपका आपदा के अंतर्गत हमने अनुमति की प्रक्रिया शुरू कर दी और सीधे शायद कल तक हमें जो कि अनुमति मिल जाएगी। उसके उपरांत जो कि हम ड्रेजिंग करते हुए जो कि उस पार्ट्स को भी जो कि सुरक्षित कर लेंगे। इस संबंध में चूँकि ये मामला क्रिटिकल है और पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो मैं और हमारी टीम में जो कि लगातार इसका विजिट भी करते रहते हैं। और कल दिनांक 6/7/2026 को अर्थात 6 जुलाई को जो कि हमारी टीम में जो कि वहाँ जो कि स्थलीय निरीक्षण किए थे और उन्हें जो कि जो मैंने अभी आपको बताया वो उसके अनुसार कृत कार्रवाई जो कि आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।